नमस्कार, मैं हूँ सुबोध और आप देख रहे हैं द बेस्ट। आज हम आपको एनसीईआरटी बुक का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 बताने जा रहे हैं। एचसीएफ आपको निकालना होगा बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा। तो आपने एचसीएफ बनाने के लिए जानते ही होंगे हैं कि आखिर एचसीएफ का सबसे पहले हम फुल फॉर्म बता देते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मशक के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं और फुल फॉर्म में महत्तम पृथक जानते हैं। हम लोग बचपन से महत्तम बनाते आए हैं, इससे बनाते आए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि के द्वारा हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। तो आप जब भी एग्जाम दीजिएगा, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं खासकर जो इस बार एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए है। तो उसमें आप जैसी एग्जाम में हॉल में बैठिएगा तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि विद्यार्थी अपना प्रश्न का उत्तर अपने ही शब्दों में दे। तो अपने शब्दों में कब दीजिएगा, जब अपनी भाषा में आप पढ़े हुए रहिएगा। तो सीधा सीधी आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। ऐसे एचसीएफ 3 विधि से बनता है। पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा यूक्लिड विभाजन द्वारा बनता है। तो जिस विद्यार्थी को आपको यूक्लिड विभाजन बनाना है उसको पहले भाग विधि जानना होगा। ये जानते होंगे, अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा अभी जान लीजिए। इसमें 135 और 225 है, तो 225 अंक बड़ा है, इसको क्या करते हैं हम बीच में रखते हैं और भाग किससे देते हैं 135 से। तो अब विद्यार्थी जी को ये पता होना चाहिए कि 135 से अगर हम भागल लगा रहे हैं 225 में तो कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा कि 1 बार लगेगा। आपको टेबल शायद कुछ याद होनी चाहिए। हम अगर 2 बार से लगाने का कोशिश करते हैं तो यहाँ 2 अंक लेते हैं 13 और यहाँ 2 अंक लेते हैं तो होता है 22। अगर 13 को 2 बार लगाएंगे तो 26 हो जाएगा, नहीं लग पाएगा, इसलिए हम लगाएंगे 1 बार। 1 बार लगाएंगे तो यहाँ 135 हो जाएगा। उसके बाद में आपको तो घटाव आता होगा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा, 5 चलेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1, तो नहीं कुछ बचा। अब ये घेर देंगे और अब हम क्या करते थे कि इसको फिर ले आते हैं, जो कि आज पहले से भी आप लोग जानते हैं। अब यहाँ 2 बार लगाएंगे तो 180 हो जाए, नहीं यहाँ 1 ही बार लगेगा, इसलिए यहाँ 90। जब आप घटाएंगे तो 5 तो उतर जाएगा, लेकिन जब घटाएंगे तो 13 में से 9 गया, 4 आएगा। उसके बाद में फिर हम क्या काम करते हैं कि इसको अब 90 यहाँ बीच में आता है। उसके बाद में अब 2 मतलब लगता है, 45 दूनी 90 कट गया। अब विद्यार्थी को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबू कि हम एचसीएफ होगा कौन, 135 होगा, 225 होगा, 90 होगा, ये 45 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग विद्यार्थी कंफ्यूजन खाते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कैसे, ये बताइए सबसे अंतिम जो 0 बना दिया यानी कुछ नहीं रखा, वो अंक कौन था? 45 था, 90 था, 35 था, 1 था, 2 था। इसमें आपको सबसे पहले सबसे जो कटता है वो कौन काट रहा है? 45। तो हमारा एचसीएफ क्या ज्ञात हुआ भाई? 45। अब बचपन में हम लोग कुछ नियम जानते थे कि भाई 45 आंसर मेरा सही है या नहीं है, तो कैसे हम जांच करेंगे? तो आपको सबसे आसान तरीका क्या है कि 45 को बारी बारी आप दोनों में भागा दीजिएगा। दोनों में अगर बराबर अगर सही से अगर कट जाता है तो आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई? आपको तो भागाना चाहिए। तो आप एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि 45 को अगर भागा देंगे 135 में तो आप 3 बार लगाइएगा तो कट जाएगा। 5 या 15, 5 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13 कट गया। इसी तरह से अगर आप 225 को काटना चाहते हैं तो कैसे कटेगा, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी 225। आपको विद्यार्थी जी ये पता होना चाहिए कि 55 को कई बार पढ़ेंगे कि 22 से कम आ जाएगा, 22 से ज्यादा नहीं, कम आना चाहिए। 5 मरते 5 और 20, यानी हम 5 लगा सकते हैं। 55 के 5 हाथ में 2, 5 और 20 तो 22। आपने देखा कि 45 जो अंक आया दोनों दूसरे को एक दूसरे से काट देता है, इसीलिए ये हमारा आंसर 45 हुआ। अगर आपको लगता है कि नहीं
45 नहीं होना चाहिए सर, 90 होना चाहिए। तो हम 90 को भी देख लेते हैं। आप 90 को 135 में से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, आप सोच लीजिए। नहीं, यानी 45 की 2 बार पढ़िएगा तो 180 आता है, कभी कट सकता है। 90 को आप 225 से काटिएगा, नहीं कटेगा। तो आंसर हमारा जब भी होगा एचसीएफ निकलेगा। जो बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे वो आंसर होगा एचसीएफ मेरा 45। विद्यार्थी जी, अब घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये विधि जानते हैं तो आप लीड विभाजन एल्गोरिदम आराम से बना सकते हैं। आप यहाँ पर आइए, इस भागा में, सॉरी इस एचसीएफ में जो बड़ा था उसको हमने बीच में लिखा, तो हम क्या काम करेंगे, बड़ा पहले यहाँ लिखेंगे, यानी 225 था बड़ा, इसलिए हमने यहाँ लिखा। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि हमने 225 को किससे भागा दिया था, 135 से। कितना बार लगाया था, एक बार लगाया था। कितना शेष बचा, 90 शेष बचा, जोड़ दिया, कुछ नहीं था। 225 को हम शुरू में लिखा, उसको सरिया दिया भाई कि 135 से हमने लगाया था, एक बार लगाया था, 90 शेष बचा था। फिर हम बीच में क्या आया यहाँ, 135 बराबर 135 को हम किससे भागा दे रहे थे, 90 से भागा दे रहे थे। कितना बार यूज किए, लगाए, एक बार। कितना शेष बचा, 45। बस इस तरह से सजा देना है। फिर लास्ट में कितना था बीच में, 90। 90 को भागो किससे हमने दिया, 45 से। कितना बार लगा, 2 बार लगा। कितना शेष बचा, तो 0 बचा। हमको शेष फल में जब 0 आ जाए, यहाँ शेष फल में 0 नहीं आया, यहाँ शेष फल में 0 नहीं, लेकिन यहाँ शेष फल में 0 आ गया। अब हम जानेंगे कि शेष फल जहाँ 0 आ जाएगा, समझे कि जो भागा लगा रहे थे जिसे शेष फल में 0 आ गया, तो समझेंगे कि ना 135 मेरा एचसीएफ होगा, ना 90 होगा, क्योंकि ये दोनों जब लगा रहे थे शेष फल 0 नहीं आया। मेरा 0 कब आया, 45 से जब हमने लगाया भागा तो लास्ट में 0 आया था, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 45। ये मेरा आंसर सही होगा। विद्यार्थी से मेरा गुजारिश है कि विद्यार्थी आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इधर रफ कर लीजिए और आप इसको सुंदर अक्षरों में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आराम से बना दीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो हमें अच्छी तरह से बनाया है, स्लो मोशन में बनाया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आपका 2 क्वेश्चन आपके पास शेष बच जाता है, आप उस दोनों क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिएगा। जहाँ तक अगर दिक्कत होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर हो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा विधि के द्वारा दूसरे सवाल का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।